हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शेयर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शेयर के फंडामेंटल के बारे में डिटेल से बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी शेयर आपको बाई करना है, सेल करना है या होल्ड करना है तो अपने विवेक का यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करना है। मैं अपना एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मेरा ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज से मैं बना रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं फंडामेंटल के बारे में। तो सबसे पहले फंडामेंटल के अंदर क्या देखेंगे हम? कंपनी का नाम बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस की कंपनी है, ये अच्छी कंपनी है, इसकी बात कर रहे हैं। और मार्केट कैप इसकी 1,88,115 करोड़ रुपए। स्टॉक पी जो है 62.80। ROC 9.42%। करंट प्राइस 131 रुपये चल रहा है इसका। बुक वैल्यू इसकी 22 रुपये 60 पैसे। ROE इसका 15.20। लो इसका 125 गया हुआ है, हाई इसका 188 है। और डिविडेंड यील्ड इसका है नहीं, और फेस वैल्यू इसकी 10 है। और काम ये क्या करती है आपको नाम से ही पता लग गया, हाउसिंग फाइनेंस, समझ गया। लोन प्रोवाइड करती है घरों पर, प्रॉपर्टी पर, ETC। ये पढ़ लेना आप, समझ में आ गया। अब हम इसकी बात करेंगे मैक्स चार्ट की, क्योंकि ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, इसलिए ये चार्ट कुछ अभी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। लेकिन पहले शेयर का रेट नीचे था, उसके बाद ये शेयर का रेट एकदम नीचे आया, उसके बाद अब फिर ऊपर आया था बीच में थोड़ा सा, फिर ये नीचे आया। तो अभी कोई कंपनी की ज़्यादा वो बनी नहीं है, इसलिए इसका कोई वो बात नहीं है। फायदे इसमें प्लस पॉइंट कोई नज़र नहीं आते हैं इनको, और माइनस पॉइंट इसके अंदर कई दिख रहे हैं। समझा गया। अब हम बात करेंगे पीयर कंपैरिजन की। तो पीयर कंपैरिजन के अंदर क्या देखेंगे कि इसकी जैसी कंपनियां बजाज हाउसिंग, ये जो बात कर रहे हैं हम, हुडको, LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग, और ये बहुत सी कंपनियां हैं। और इनके सामने ये CMP लिखा हुआ है, इनका पी रेशियो लिखा हुआ है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन लिखी हुई है, डिविडेंड यील्ड लिखा हुआ है, और ROC लिखा हुआ है। इनका आपस में कंपैरिजन करके आपको अच्छा शेयर इनमें ढूंढना है। लेकिन हम आज अपने दिमाग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो आने वाला टॉप का शेयर रहेगा, सबसे ऊपर चला जाएगा शेयर, और सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगा, ये मेरी गारंटी है। उसके अलावा ये जो चीज़ें, चार पांच छह चीज़ें रह जाती है, रोज रोज मैं बताता नहीं हूँ इनको, क्योंकि ये हिंदी में मैंने वेबसाइट के अंदर पूरा डिटेल से लिख के, वहां से पढ़ लो और समझ लो क्या होती है, और फिर इनके सब चीज़ों का कंपैरिजन करके बेस्ट कंपनी निकालो और उसमें इन्वेस्ट करो या ट्रेडिंग करो, या जैसे भी आपको करना है कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। यहाँ पी भी देखो, मैंने बताया हुआ इसका पी देखो सबका, मार्केट कैप देखो, डिविडेंड यील्ड देखो, सबके हिसाब से बेस्ट कंपनी छांटो और उसके अंदर काम करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये सारी बातें। अब क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें इसके अंदर, पहले प्रॉफिट लॉस की बात कर लेते हैं। रिजल्ट का क्या, नेट प्रॉफिट ये दिख रहा है यहाँ। पहले 421 था। कब था 421? 2020 में, मार्च 2020 में कितना था? 421। मार्च 2021 के अंदर 453 बढ़ गया। उसके बाद मार्च 2022 के अंदर फिर बढ़ गया, 710 हो गया। उसके बाद मार्च 2023 के अंदर फिर बढ़ गया, 1258 हो गया। और फिर मार्च 2024 में फिर बढ़ गया, 1731 हो गया। बताओ कंपनी में क्या कमी है? कंपनी में कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ। कोई कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अच्छी कंपनी है ये। लगातार पिछले 5 सालों से देख लो क्या प्रॉफिट दे रही है। समझा गया। और इसी के हिसाब से ये जो EPS है वो भी इसका बढ़ता जा रहा है, EPS अर्निंग पर शेयर भी बढ़ती जा रही है इसकी। समझ में आ गया। तो ऐसे आप इसके अंदर इसको जजमेंट कर सकते हो। कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ 34% है 3 साल की। कंपाउंडर प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 56% है। स्टॉक प्राइस CAGR अभी कुछ दिखा नहीं रहे हैं। इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की 14% है। अच्छा शेयर है, ठीक है।
लेकिन अभी ये महंगा चल रहा है, थोड़ा सा महंगा चल रहा है, इसलिए इसको देख के सोच समझ के इसके अंदर काम करना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर प्रमोटर के पास 88.75% शेयर है, एफआईआई के पास 1.68% शेयर है, डीआईआई के पास 1.83% शेयर है, गवर्नमेंट के पास भी शेयर है 0.11%, और पब्लिक के पास 7.63% शेयर है। अब एक बात समझ लो कि प्रमोटर के पास 90% लगभग शेयर हैं और पब्लिक के पास 8% लगभग शेयर हैं, तो कंपनी तो बढ़िया है ही है अभी के हिसाब से। लेकिन अब जो रेट चल रहा है वो बढ़िया है कि नहीं है वो टाइम बताएगा। तो जितना सस्ता, मैं हमेशा कहता हूं जिस जो रेट चल रहा है उस रेट पर कभी भी शेयर को लेना नहीं है। शेयर को जितना सस्ता हो उसके उसको देखने दो, नीचे जाने दो, अब नीचे जा ही रही है, उसके बाद ले लें लास्ट में। तो अब अपने पहले बात करेंगे, देखो डिटेल में अब इसकी बात कर ली, फंडामेंटल की बात कर ली, अब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। तो चार्ट ये मैं बता दूं कि ये क्योंकि नई कंपनी है, मैं डे का चार्ट लिया, ये हर एक कैंडल डे की रिप्रेजेंट करती है, हैकनेसी कैंडल है, ठीक है। और ये मैंने बताई दी आपको, पहली और दूसरी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन है और एक ये ट्रेंड लाइन है। इनके बारे में मैंने कई वीडियो में डिटेल से बता रखा है, ट्रेंड लाइन के और ये क्या होता है सब कुछ, ये आप देख लो वहां से। रोज रोज मैं बताऊंगा तो सही नहीं लगता। उसके बाद में ये जो है ये आरएसआई है और ये क्या है, एमएसीडी है, समझा गया। अब क्या है, ये अपने देखना क्या है इसमें, देखो जब से ये शेयर चला है, खुला हुआ है यानी ओपन हुआ था आईपीओ इसका, जब से ये नीचे ही है, यहां तक लगातार ये कई दिन नीचे आया है, 188 से लगभग ये आ गया 126 पर। उसके बाद इसने फिर दौड़ लगानी शुरू की और 145 तक पहुंच गया, समझा गया। और उसके बाद फिर ये इसने यहां इसने रेजिस्टेंस ले लिया, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस ले लिया है, ये रेजिस्टेंस लाइन है ना, इसके रेजिस्टेंस ले लिया और नीचे आ गया, यहां तक आ गया। अब ये नीचे तक, अब ये नीचे जा सकता है यहाँ 126 तक, 126 से नीचे आ गया तो फिर नीचे आ सकता है, समझा गया। तो ये थोड़ा सा अब नेगेटिव चल रहा है। अब ये देखो नेगेटिव की क्या बात है, देखो मेन बात, यहां देखो ये नेगेटिव है, कंफर्म है, बीच में चल रहा है नेगेटिव है, और यहां भी ये नेगेटिव है क्योंकि तोड़ा हुआ है, और यहां भी ये तोड़ने के लिए तैयार है, तो ये नेगेटिव चल रहा है अभी। अभी जब तक ये नेगेटिव है, जब तक क्या है कि इसके अंदर एंट्री लेना सही बात नहीं है, इसके अंदर एंट्री लेना सही बात नहीं है। हालांकि ये 2-4 रुपए ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सोच समझ के इसके अंदर एंट्री लेनी है। और अब ये धीरे धीरे जैसे कैंडल बनेगी तो इसमें पता लगेगा कि एंट्री का सही प्राइस कितना है। तो जब तक नीचे जा रहा है इसको छेड़ना नहीं है, लेकिन इसको लेना जरूर है, लेना जरूर है। पोर्टफोलियो जो आपका है, चाहे कैसा भी कितना भी बढ़िया पोर्टफोलियो है, अगर उसके अंदर ये शेयर रहेगा तो पोर्टफोलियो जो पहले अपना पोर्टफोलियो उससे 10 गुना ज्यादा बढ़िया हो जाएगा ये पोर्टफोलियो, ये शेयर रखने से। शेयर बहुत बढ़िया है लेकिन प्राइस इसका बहुत ज्यादा है इस टाइम, अब क्योंकि ये घट रहा है। अभी एक बार 188 से 130 आ गया, ये गलत बात है इसके लिए, लेकिन ये आता रहता है, अभी छोटी नई कंपनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जब नीचे के रेट पर मिलने लगे आपको तो इसको ले सकते हो। बाकी डेली के हिसाब से इसके अंदर काम करना है तो 1 घंटे की कैंडल देख लेना, क्या देख लेना, 1 घंटे कैंडल देख लेना, और 1 घंटे की कैंडल के हिसाब से इसके अंदर काम कर सकते हो। मैंने तरीका आपको पूरा बताया हुआ है, दूसरे वीडियो देख लेना अगर नहीं पता तो। अब मैंने जैसे डे की कैंडल दिखाई थी ना, डे की कैंडल देख लो कैसे लगातार नीचे आ रहा है, ऊपर जाने के लग, तो जब तक 146 से ऊपर ना आए, 146 से ऊपर नहीं आए, जब तक तो ऊपर जाने का सिस्टम है ही नहीं इसका, ठीक है ना। एक बार नीचे आ रहा है, नीचे देखना है, पहले तो ये देखना है कि ये यहां तक पहुंच पाता है कि यहां से नीचे क्रॉस ना कर जाए, यहां से नीचे क्रॉस कर गया तो फिर ये ट्रेंड लाइन देखना है, ट्रेंड लाइन से नीचे क्रॉस कर गया तो फिर ज्यादा नीचे जा सकता है। ये सारी चीजें देखने वाली होती है, ये बाद में देखेंगे, पहले अब हमने यहां देख लिया ना सारा सिस्टम, क्या कि अगर मान लो अब ये मान लो इधर वाला ग्राफ हमारे पास ना हो, ये ग्राफ हमारे पास ना हो, बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ है ही नहीं, और इस दिन की बात कर रहे हैं यहाँ, इस दिन की, तो इस दिन की बात करें तो इस दिन ये कैंडल हमने यहाँ देखी थी ना, ये जब नीचे जा रहा था तो हमारे को पता है नीचे जा रहा है, तो ये कहाँ आ गया देख लो। तो जल्दी नहीं करनी है, समझांगे ना। और फिर ये ऊपर जाने लग गया तो ये ट्रेंड लाइन देखो कहां पर आके यहाँ रोक लिया इसने, फिर नीचे जाने लग गया। अभी नया शेयर है, समझा गया, तो थोड़ा देख सोच समझ के काम करना है इसके अंदर, जल्दी नहीं करनी काम करने में। तो ये हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस भी किया है, इसमें अपने घंटे के हिसाब से बात की, डेली के हिसाब से बात की, समझा गया। ज्यादा लंबा ये है नहीं, इसलिए मैंने इसको बताया।
बाकी शेयर इसका बढ़िया है, लेकिन नीचे से नीचे जितने ज़्यादा इसको नीचे ले सकते हैं उतना नीचे लेना। समझ में आ गया? एक बार ये नीचे चल रहा है, नीचे जाने दो इसको, जब ऊपर की तरफ दोबारा बढ़ने लगे तो इसकी तरफ ध्यान करना है। समझ आ गया? फिर इसको लेना है, उतने टाइम तक नहीं लेना है, ध्यान से समझ लेना मेरी बात। अभी ले लोगे नीचे जाते समय तो भाई ये नीचे जाएगा, फिर तुम कहोगे जी नीचे चला गया, जी आपने बताया था। अभी नहीं लेना, सोच समझ के लेना है इसको। चार्ट देखते रहो, लेते रहो। अब चार्ट देख लो, और मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है किस हिसाब से चार्ट देख के लेना है, उस हिसाब से ले लो। हाँ, एक आधा रुपया 1% तुम्हारे को दिन में बनाना है तो दिन की कैंडल, जो घंटे की कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल है, वो देख के आप डेली की कमाई इसमें कर सकते हो। लेकिन अभी ये नीचे चल रहा है इसलिए दिक्कत ये है, ठीक है। तो ये था फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शेयर का। अब हम बात करेंगे मेरे चैनल की। ये मेरा चैनल है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, रवि कुमार के नाम से चैनल है। किस नाम से चैनल है? रवि कुमार के नाम से चैनल है मेरा। और एट रवि कुमार शेयर मार्केट इसका हैंडल है। इस हैंडल को सर्च करके और आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर काम कर सकते हो और काम करवा सकते हो इसके अंदर। अपने फ्रेंड को जब इसको शेयर करना है तो इसको शेयर कर सकते हो। एट रवि कुमार शेयर मार्केट का हैंडल ये प्रोवाइड करो उनको, उनको समझ में आ जाएगी बात। और 160 वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो, पूरा पूरा वीडियो देखो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद आप कुछ भी बाई सेल कर सकते हो, अपने आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि दूसरे लोगों के पास, आपके फ्रेंड्स के पास जाएगा, उनका फ़ायदा होगा तो वो आपको थैंक यू बोलेंगे। तो आपको प्रमोट करना चाहिए। नया जब चैनल होता है तो वो अपने आप प्रमोट बहुत कम होता है, और यूट्यूब भी बहुत कम प्रमोट कर उसको करता है, क्योंकि किसी के ध्यान में नहीं आता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर भेजोगे तभी इसका ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, तो फिर मैं भी आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट करूँगा। बाकी कोई दिक्कत भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ मैंने चार्ट पैटर्न के लिए बता रखा है। डेली मेरा लेक्चर देखा है तो कोई न कोई नई बात मैं डेली बताता हूँ। समझ में आ गया? तो कुछ पूछना हो तो मेरे को कमेंट करके पूछा करो। और मैंने कई बार कह दिया, कमेंट जहाँ 5 लाइन का होना चाहिए वहाँ आधी लाइन का कमेंट होता है। मेरे को बात समझ में नहीं आती है क्या पूछना चाहते हो, थोड़ा ढंग से लिख के पूरा डिटेल में लिखा करो जिसको पूछना हो। कुछ बाई सेल के बारे में पूछना हो, ढंग से कमेंट किया करो। आधा पड़दा कमेंट करोगे तो फिर आधा पड़दा ही जवाब आता है, ठीक है आपके पास। फिर कहोगे जी सर ने ये जवाब दे दिया, ये दिया, कितने शेयर लिए हैं, कितने रुपए के लिए हैं, और किस भाव पे लिए हुए हैं, और कब तक आप रखना चाहते हो, इसका कितनी कमाई करना चाहते हो, सब कुछ लिखोगे तो मैं उसके हिसाब से प्रॉपर आपको जवाब दे पाऊंगा शेयर का। समझ में आ गया? जिसको पूछना हो पूछ सकते हैं। और एक ये मेरी वेबसाइट है ehindimein.com, इस पर जब क्लिक करोगे तो हिंदी में मैंने शेयर मार्केट से रिलेटेड आर्टिकल्स लिख रखे हैं प्योर हिंदी में। तो जिसको कुछ सीखना है उस पर क्लिक करो पोस्ट पर, और आपके सामने पोस्ट खुल जाएगी। ये संयुक्त बिक्री वृद्धि यानी कंपाउंडर शेयर्स ग्रोथ, मैं जो रोज बताता होता हूँ, इसके बारे में पूरा इसका फॉर्मूला भी लिख रखा है मैंने, और इसका एग्जाम्पल भी लिख रखा है, और पूरा पढ़ के आप इसके बारे में पूरा सीख सकते हो। ऐसे आपको कोई भी चीज़ शेयर मार्केट में सीखनी है तो मैंने ये वेबसाइट के अंदर लिख रखी है, सीख सकते हो। ये मेरे लिंक है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का। यहाँ पर जाके यूट्यूब और इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो मेरा कैसे क्या चल रहा है उसमें। और स्मार्टर इन्वेस्टमेंट्स ब्राइटर फ्यूचर, यानी जितना आपका इन्वेस्टमेंट स्मार्ट होगा आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। और ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो हिंदी मैंने जो आपके लिए लिख रखी है, ये आपके फ्यूचर के अंदर इंडियन शेयर मार्केट के अंदर सक्सेस का दर्पण है आपका। यानी इसको जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपको शेयर मार्केट में सक्सेस मिलेगी, कमाई शुरू हो जाएगी आपकी बहुत बढ़िया। और ये मैंने यहाँ पोस्ट लिख रखी है बहुत ज़्यादा हिंदी में, देखो कितनी पोस्टें लिख रखी हैं। ये आप एक एक करके पढ़ सकते हो, और जो शेयर मार्केट में नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ मैंने इसके अंदर लिख रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, सीखो और समझो, आपको बढ़िया लगेगा। उसके अलावा वापस यहाँ आ जाएंगे, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है डीमेट अकाउंट खुलाने का, शेयर मार्केट में अकाउंट खुलाने का लिंक दे रखा है। जो आप स्टॉक्स में अकाउंट खोलेगा, फ्री अकाउंट खुलेगा, कम से कम ब्रोकरेज लगेगी, और कभी कोई दिक्कत बाई सेल में नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है उसके अंदर। क्योंकि हर रोज वो एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं, हर प्रकार से वो क्या है मेंटेन करके रखते हैं अपनी एप्लीकेशन को। बहुत अच्छा काम है, अच्छा कर सकते हो आप। लिंक पर क्लिक करके आप अकाउंट खुलवाओ, कोई दिक्कत आए तो मेरे को पूछो। उसके अलावा मैंने इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फोरम का लिंक भी वहां लिख रखा है, दे रखा है। अगर आप चाहते हो कमाई करना बिना सीखे जो कमाई करना चाहता है उसके लिए ये मैं प्लान लेके आया हूँ, 30% कमीशन प्लान। इसमें क्या है, डेली
जब भी मैं आपको काम करवाऊंगा बाई सेल, और आपका बाई सेल पूरा होने के बाद जितना भी फायदा उसका 30% फायदा हो जाएगा, उसमें ब्रोकरेज कट जाएगी, प्योर प्रॉफिट जितना भी होगा उसमें से 30% आपको मेरे को पे करना है। जब तक 30% पे करते रहोगे, जब तक मैं आगे से आगे आपको काम करवाता रहूंगा। ये फार्म भरने के बाद भरना है, उससे पहले ये ध्यान रखना कम से कम 1 लाख रुपए या 1 लाख से होना ज्यादा होने चाहिए आपके पास, और 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए होने चाहिए। देन ओनली यू कैन फिल दिस फार्म, फिर ही आप ये फार्म भर के मेरे को भेज सकते हो, अदरवाइज नहीं भेज सकते। अदरवाइज आप अपने आप मेरे चैनल का देखे वीडियो और अपने आप काम करो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मेरे से पूछ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, ठीक है। या लाइव में, मेरे कभी लाइव लगाता हूँ तो उसमें भी आप आके मेरे से पूछ सकते हो। और ये क्या है, उनके लिए है जो सीखना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में करना चाहते हैं, वो ये फार्म भर के भेजेंगे तो मैं उनको क्या है कि काम करवाऊंगा, और 30% उनका मैं कमीशन लूंगा कमाई होने के बाद। कोई रजिस्ट्रेशन फीस अभी तक मैंने इसमें नहीं रखी है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई पहले फीस आपको देनी नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ सकते हो इसके अंदर और फायदा उठा सकते हो। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि किसी प्रकार का मैं लेवरेज में, मार्जिन में उधार लेके काम नहीं करवाता हूं। कैश में डिलीवरी में काम करते हैं, शेयर बाई सेल करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी प्रकार के ऑप्शंस में फ्यूचर में मैं काम नहीं करवाता हूं, क्योंकि उनमें लॉस होने की संभावना 80% होती है, समझा गया। और इसमें लॉस होता ही नहीं, क्योंकि अपने कैश में लेंगे और जब जी करेगा सिस्टम से बेचेंगे, समझ में आ गया। तो इसलिए क्या है, आप अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो इसके अंदर। और जो जुड़े हुए हैं मेरे फ्रेंड्स, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरे पर भरोसा करके जुड़े हुए हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं, थैंक यू। और जो और भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 20, 30, 50 हज़ार आपके पास हैं, लाख नहीं है, तो आप ये मेरे चैनल पर वीडियो देखो डेली, समझो और मेरे से पूछो, और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन कम्युनिकेशन करो मेरे साथ, और सीखने की कोशिश करो। और मेरे साथ बात करने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है वीडियो देख के। जितना ज़्यादा वीडियो देखोगे उतना समझ में आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर किसी को आती है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। मैं धीरे धीरे वेबसाइट्स के अंदर भी कंटेंट और लिख रहा हूँ, और इसके अंदर भी बढ़िया से बढ़िया ये मैंने वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। लेकिन अभी जो मैं चार्ट पैटर्न और सारा सिस्टम बता रहा हूँ उसमें कोई कमी नहीं है। उससे भी आप महीने के 10-15 हज़ार रुपये, अगर लाख 2 लाख रुपये आपके पास है तो महीने के 10-15 हज़ार रुपये आराम से घर पर बैठे क्लिक करके कमा सकते हो। तो देखो, समझो और काम करो अपना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछो। और वैसे बाई सेल होल्ड करना है आपको, अपना विवेक यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछना है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।